क्या तुम्हें भी महसूस हुआ? कोई और भी है हमारे साथ? कुछ तो है यहाँ पे। ये परछाई किसकी है? तुम मुझे रोक नहीं सकते। आखिर सच क्या है? एक भूतिया शॉर्ट फिल्म written by Rishabh Singh. यह रात कोई साधारण रात नहीं है, क्योंकि अब यह अंधेरा कभी उजाले में नहीं बदलने वाला। गरीब सी झोपड़ी में इस बच्चे को जन्म देते ही इसकी माँ चल बसी, और इसका नशेड़ी बाप जिसका कभी कुछ कोई ठिकाना न था। रोनाल्डो अकेला था। चल ना यार, क्या काम करता रहता है? उसका सिर्फ दो ही लोगों से मतलब था। एक था उसका नशेड़ी बाप, और दूसरा उसका बचपन का दोस्त मेसी, जो कि हमेशा उसका ध्यान रखता था। रोनाल्डो और मेसी दोनों ही अच्छे फुटबॉल प्लेयर थे। सब अच्छा चल ही रहा था कि एक दिन घड़ी में रात के 2 बज रहे थे। रोनाल्डो दरवाजे पे खड़ा अपने पिता की राह देख रहा था। बाहर एकदम सन्नाटा छाया हुआ था। काफी देर इंतजार करने के बाद रोनाल्डो अकेला ही सुनसान रास्ते पर निकल पड़ता है। अचानक वो देखता है कि उसका पिता नशेड़ी हालत में फुटपाथ पे पड़ा है। लोग उसे कुचले जा रहे हैं। वो देखता है कि वो मरने वाला है। उसे वो तुरंत ट्रॉली में बैठाकर हॉस्पिटल की ओर भाग पड़ता है। अचानक एक सफेद चेहरा तेजी से गाड़ी उसकी ओर ला रहा था और एक जोर से टक्कर मारी। रोनाल्डो को जब होश आया तो उसने देखा कि एक सफेद औरत उसके पिता को दफना रही थी। रोनाल्डो कांप गया और उस औरत ने कहा, मैं तुम्हारी माँ हूँ। जैसे ही रोनाल्डो ने कुछ कहना चाहा, वो औरत गायब हो गई। और उसके बाद अगर आपको भी सच्ची और डरावनी कहानियां पसंद है तो जाइए और डाउनलोड कीजिए सोशल पे ऐप को, लिंक इन डिस्क्रिप्शन। रोनाल्डो का पिता मर चुका था। वह फूट फूट कर रोया और उसे दफनाकर मेसी के साथ चल जाता है। की कहानी का पेज तो फटा हुआ है। अब आगे की स्टोरी कौन पूरी करेगा? आगे की कहानी तुम्हें मैं सुनाता हूँ। उस रात जब वो दोनों वहां से निकले क्या तुम्हें भी महसूस हुआ? तो वो साया उनके पीछे था, कोई और भी है हमारे साथ? लेकिन जैसे तैसे करके वो उस साए से खुद को बचा लेते हैं। कुछ सालों बाद रोनाल्डो और मेसी दोनों ही बहुत बड़े फुटबॉल प्लेयर बन चुके थे। लेकिन जब भी रोनाल्डो उस कप के पास जाकर इसके पास कौन खड़ा है? कुछ तो उसे है। अजीब सी आवाजें सुनाई देती, और एक दिन तो हद हो गई जब मेसी ने रोनाल्डो के पीछे एक अजीब सा साया देखा। ये मेरा दोस्त नहीं है। ये परछाई किसकी है? और मेसी एक दिन उस साए को मारने की सोचता है और आधी रात को कॉरिडोर रूम से भागता ग्राउंड की तरफ जाता है। वह जैसे वहां पहुंचा, ये किससे बात कर रहा है? उसकी आंखें हिली रह गई। उसने देखा कि रोनाल्डो अकेला फुटबॉल खेलता हुआ किसी से बातें कर रहा है। मेसी ने जैसे ही कुछ करना चाहा, वो साया रोनाल्डो के अंदर घुस गया और उसकी ओर तेजी से आने लगा। मेसी पूरा डर गया। उसके हाथ से चाकू नीचे गिरा और वो पूरी जान से वहां से भागा। वो भागते भागते मंदिर की सीढ़ियों पे आया और सीढ़ियों पे आके उसका पैर फिसला और वो गिर गया। मंदिर से एक पुजारी बाहर आया। उसके हाथ में थाली और दिया था। मैं उसका पिता हूँ। वो खुद को रोनाल्डो का पिता बता रहा था। मेसी के मन में बहुत से सवाल उठ रहे थे, लेकिन तभी पुजारी के हाथ से थाली नीचे गिरती है और एक बहुत बड़े जीव की चलने की आवाज आती है। जैसे ही मेसी पीछे देखता है तो वो देखता है तुम मुझे रोक नहीं सकते। ये आत्मा कि रोनाल्डो अब रोनाल्डो नहीं था, उसके अंदर किसी और ही आत्मा का वश था। रोनाल्डो हवा में उड़ रहा था। ये सब देखकर मेसी सोच में पड़ गया कि उसके साथ क्या चल रहा है। लेकिन अभी तो ये सब शुरुआत थी।